नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों से मिले स्नेह और प्यार की सराहना करती हूँ। आज हम बातों बातों में जिक्र करेंगे डर और भय। इसी तरह का माहौल आजकल हमारे चारों तरफ है। आप कोई भी टीवी चैनल चला लीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए या व्हाट्सएप ही देख लीजिए, इसी तरह की खबरें चारों तरफ फैली हुई हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हर तरफ दुख, विषाद, डर, भय, डिप्रेशन, इस तरह की नकारात्मक जो ऊर्जा है उसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। इस तरह की सूचनाओं से, इस तरह की खबरों से, इस तरह के माहौल ने जैसे चारों तरफ अंधेरे का रूप धारण कर लिया है। हर तरफ डर ने अपने जैसे पाश फैला लिए हैं, अपनी बुझाएं फैला ली हैं। पर मैं फिर भी कहूँगी, है अंधेरी रात तो दीपक जलाना कब मना है। इस खौफ में, इस डर में, इस फियर में भी हमको इस अंधेरे को हराना है। अंधेरे को कभी अंधेरे से नहीं जीता जा सकता। अगर माहौल डर का है, भय का है, तो डर से ही उसको नहीं हराया जा सकता। जिस तरह से हमारे घर में रोशनी का अभाव हो जाता है, जब कभी लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इन्वर्टर से रोशनी करते हैं, हम दिया, हम मोमबत्ती, हम लालटेन जला के रोशनी करते हैं। ठीक उसी तरह इस भयानक माहौल से, इस दुख, इस विषाद के समय से, इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत है। ये बाहर का जो, ये आउटर जो एक एनवायरनमेंट बन गया है खौफ का, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। पर जो हमारी इनर सेल्फ है उसके ऊपर पूरा जो कंट्रोल है, जो दावेदारी है, वो हमारे ऊपर निर्भर करती है। इस अंधेरे, इस भय और इस डर के माहौल से बाहर निकलने के लिए हमें जो दिया जलाना है, जो रोशनी करनी है, वो अपने इनर सेल्फ से करनी है। वो रोशनी होगी आशा की, वो रोशनी होगी विश्वास की, और वो रोशनी होगी दृढ़ संकल्प की। इस तरह की विचारधारा से, इस तरह के ऑरा को क्रिएट करके हम इस अंधकार से बाहर ज़रूर निकलेंगे। अंधेरे को हराने के लिए रोशनी की ही ज़रूरत है। इसलिए हमें अपने डर से बाहर आना होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो डर है, जो एक्चुअल डर होता है, वो 10% होता है। मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा कि जो एक्चुअल फियर होता है वो हमेशा 10% होता है। 90% जो डर है वो हमारा इमेजिनरी है, जो हमारे थॉट प्रोसेस ने, जो हमारे दिमाग ने अपने आप उपज लिया है, जिसका जन्म लिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि सोच में बहुत ताकत है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है कि सोच कर सोचिए, कि सोचना क्या है ये भी सोच के सोचिए। ठीक उसी तरह ये नेगेटिव थॉट भी क्रिएट करता है। जिस तरह से हमारी थॉट प्रोसेस में ये शक्ति है कि वो सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करे, उसको पैदा करे, ठीक उसी तरह शंका, भय, इस तरह की चीज़ों से ये डर का माहौल भी पैदा कर सकता है। और यकीन मानिए, ये रियलिटी के ऊपर हावी हो जाता है। जो डर है, जो परिस्थिति है, वो हो सकता है 10% ही हो, उसकी सच्चाई 10% हो, पर हमारी कल्पना ने, हमारे थॉट प्रोसेस ने उसको इतना विशाल रूप धारण कर दिया, उसका इतना विशाल रूप उसने ले लिया कि वो 100% हो जाता है। इसलिए जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना लेते हैं, आप ध्यान रखिए कि वो सूचना सही हो, वो किस माध्यम से आ रही है और आप पर क्या असर कर रही है। कई बार सूचना का प्रारूप कुछ और होता है, डिज़ाइन उसका कुछ और होता है, और हम उसको एब्जर्व किसी और रूप में कर लेते हैं। कहने का
तरीका या कहने का मतलब कुछ और होता है, वो किसी और संदर्भ में कहा गया होता है, पर उसको जब हम ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, तो हम किसी और ही अर्थ में उसको ले लेते हैं। और इस तरह जो भय है, जो 10% रियल सिचुएशन है, जो डर है 10%, वो 90% में बदल जाता है। इस बात को समझाने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार दो दोस्त होती हैं, दो सहेलियाँ होती हैं। तो एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को कहती है कि कल आप मेरे घर खाने पे आना, इकट्ठे डिनर करेंगे। वो कहती है ठीक है। वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है डिनर पे। उसकी फ्रेंड अपनी फ्रेंड के लिए क्या करती है, फ़िश बनवाती है। बनवाती क्या है, वो अपनी मम्मी से रेसिपी पूछ लेती है और ख़ुद ही बनाती है। उसकी फ्रेंड जब खाती है तो कहती है तो बहुत डिलीशियस है, बहुत बढ़िया है। कहती पर एक बात बताओ, तुमने फ़िश बनाते हुए इसकी टेल क्यों काटी? उसने कहा ऐसा मेरी मम्मी करती है, जो मेरी मम्मी की रेसिपी है उसमें ऐसा ही है। उसने कहा ठीक है। उसने कहा पर आप पूछ के बताएंगे, ये बना तो बहुत अच्छा है पर इसका क्या कारण था? उसने कहा ठीक है। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये जो रेसिपी है, जो हमने फ़िश बनाई है, इसमें इसकी टेल क्यों काटते हैं? उसकी मम्मी कहती है ये तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी नानी ऐसे बनाती थी और मैंने वैसे ही तरीका अपनाया, मैं उसी तरीके से बनाती रही हूँ। उसने कहा क्या आप नानी से पूछ के बता सकती हैं? मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी की आदत होती है भाई बच्चों की हर वो है जो भी वो जानना चाहते हैं उसको फटाफट वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं। उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन घुमाया और पूछा कि माँ आप जो वो फ़िश बनाती हैं उसकी टेल काट देती हैं, उसका कोई ख़ास कारण है क्या? कोई वजह है? किस वजह से, क्यों ऐसा किया जाता है? क्या वो रेसिपी ही ऐसी है? उनकी मम्मी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहती मैं जिस पैन में फ़िश बनाती हूँ वो पैन इतना छोटा है कि उसमें पूरी फ़िश आती नहीं है, इसलिए उसकी टेल में काट देती हूँ। जब ये बात मम्मी को पता चलती है और मम्मी से बेटी को, तो उन्हें समझ में आता है कि इन्फॉर्मेशन जिस तरह से हमारे पास आती है, कई बार हम उसको बिना जाने बिना समझे अप्लाई करते हैं। कोई भी मनगढ़ंत अपने आप उसका अपने आप हम कोई भी क्या कहेंगे असर सोच लेते हैं, कुछ भी उसके बारे में सोच लेते हैं। उसकी उसका जो एक्चुअल रूप है उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हम फिर आगे और तह लगा के और अपने स्टाइल में लपेटते चले जाते हैं, परोसते चले जाते हैं। इसी को कहते हैं शंकाएं, भ्रम। इस तरह की इन्फॉर्मेशन बिना जाने बिना समझे जब अप्लाई होती हैं तो वो हमारे डर को, हमारे भय को और भयंकर बना देती हैं। जब बिना जाने बिना समझे किया जाता है, जिस इन्फॉर्मेशन को बिना जाने बिना समझे अप्लाई किया जाता है, वो किस संदर्भ में की गई, उसका उस संदर्भ से क्या रिलेशन था, जब इस बात को नहीं समझा जाता तो ऐसा ही परिणाम होता है कि वो जो शंका है वो भय का विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए आगे से जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लें, उसको समझें कि वो किस संदर्भ में कही गई, वो किस लिए कही गई। और जब आप अपने ऊपर उसको, ऑब्वियसली सी बात है जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं अनकॉन्शियस माइंड में हमारे रहती है और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका प्रभाव आ जाता है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो किस संदर्भ में कही गई, क्या वो आपकी सिचुएशन के साथ पर अप्लाई हो रही है या नहीं। जब आप इन डाउट्स को क्लियर करेंगे, आप यकीन मानिए आपका भय जो 90% जो आपने 100% बढ़ा लिया है, उसका प्रतिशत बड़े ही तेज़ी से गिरना हो जाएगा शुरू। एक्चुअल डर को फेस करने में और इमेजिनरी डर को फेस करने में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जो रियलिटी है वो इतना नहीं डराती जितनी कि हमारी कल्पना। अब इस बात को मैं यूँ कहूँगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब ये डर है ना, जब ये 100% अपना 100% हो जाता है एक्चुअल रियलिटी के अगेंस्ट भी, हमारी इमेजिनरी रियलिटी के साथ जुड़ के, हम जो सोच रहे हैं उसके साथ, गलत इन्फॉर्मेशन आ जाने के साथ, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले लेने के साथ, तो क्या होता है, मन पूरी तरह से डर जाता है।
जब ये अंदर से डर जाएगा तो इसका हारना निश्चित है। और सबसे पहले, चाहे वह जीत हो चाहे वो हार हो, इंसान मन से स्वीकार करता है। पहले इंसान मन से हारता है और फिर वो एक्चुअल में भी हार जाता है। इसी तरह विजय भी है, विजेता भी, कोई भी जो विनर है वो पहले अपने मन से, अपने थॉट प्रोसेस से अपने आप को विनर डिक्लेयर कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, जीत मेरे लिए निश्चित है, और फिर वो मैदान में भी इसी तरह से उतरता है और विजेता बनता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अपने इस डर को कम करने के लिए सबसे पहले अपने मन को हमें ताकतवर बनाना है। हमें अपने मन से इस डर को हराना है, इस डर से नहीं हारना। क्योंकि कहा भी गया है, कोई भी दुख और डर मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी दुख, कोई भी डर मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। वही हारा है जो लड़ा नहीं। इसलिए आपको अपने आप को आशा, उम्मीद और पॉजिटिविटी से भर के, ये जो डर रूपी दुश्मन है ना, जिसने घुसपैठ कर लिया आजकल, इसको आपको चारों खाने चित्त कर देना है। मैं इसको एक दुश्मन की तरह ले रही हूँ जिसने घुसपैठ कर ली है हमारे विचारों में, हमारे समाज में। हमें इसको बाहर निकालना है। हम अपने दुश्मन से लड़ने के लिए क्या पहले डर जाते हैं या हम उसको डराते हैं? हम पूरी तरह से अपनी ताकत, अपने शौर्य, अपनी शक्ति को समेट लेते हैं, अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसको परास्त करने का पहले ही उसको एक इंडिकेशन दे देते हैं कि तुझे हमने हरा देना है। हम उसके आगे हारते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। ठीक उसी तरह इस दुश्मन को भी हराना है। ये जो भय शंका का जो माहौल है, ये एक दुश्मन है, एक घुसपैठिया है। इसको हमें निकाल के फेंकना है। और वो कैसा होगा? वो हमारी सोच, आशावादी दृष्टिकोण, संकल्प, सही इन्फॉर्मेशन, सही तरीके से नॉलेज के इस्तेमाल करने से होगा। हमें अपने दुश्मन के साथ जब बैटल में उतरना है, मैदान में उतरना है, तो इस तरह से उतरना है, इस तरह से अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ लैस होकर उतरना है कि उतरने के साथ ही मैदान हमारा हो। हमें अपने दुश्मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें उस डर, भय, जो माहौल बना हुआ है अंधकार का, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और डिप्रेशन और दुख और विषाद में नहीं जाना, बल्कि हमको इसको हराना है। और यकीन मानिए, अगर आप अपने मन से इस तरह की धारणाओं को, इस तरह की एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, तो यही वह रोशनी है, वो दिया है जो इस अंधकार को मिटा देगा। मेरी हर वीडियो को बनाने के पीछे कोई मैसेज रहता है। आज की इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि मेरे इन छोटे छोटे प्रयासों से अगर आपके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी आती है तो मैं समझूंगी कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल हुआ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। अलविदा। शब्बा खैर।